अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ट्राई करेंगे वायरल टोमेटो चटनी। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे और इन टोमेटोज़ को 2-2 टुकड़ों में काट के इस तरीके से रख देंगे। अब आप चाहें तो इसको ऊपर से कवर कर दें ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं। आपने इसको दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक करना है। बहुत एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन से इस पर कलर आने देना है। ये आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा सॉफ़्ट होना शुरू हो गए हैं और जैसे ये बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाएंगे, इनका जो ऊपर का छिलका है वो बहुत जल्दी खुद ही से अलहदा हो जाएगा और वो अभी से अलहदा होना शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ से हल्के हल्के से कुक हो चुके हैं। अब मैंने इनकी साइड्स को टर्न कर दिया है। इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए इसकी दूसरी साइड को भी कुक कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पे मैंने इनको भी कुक करके अच्छे से निकाल लिया है और 1 से 2 मिनट के लिए मैंने ये लहसुन के 3 से 4 जवों को भी फ्राई कर लिया था। तो बस अब आप देख सकते हैं इनका जो छिलका है वो कितनी आसानी से लहदा हो रहा है। तो इसी तरह से सभी टुकड़ों पे से इसके छिलके को लहदा करके ज़ाया कर देंगे। अब एक कांटे की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से मैश कर लेंगे कि बहुत ही आसान और झटपट से बन जाने वाली चटनी। आप एक बार इसको बनाएं। आप इसको साइड डिश के तौर पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी खाएं। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। इसी के साथ इसको आज हम ब्रेड के साथ ट्राई करेंगे। बहुत ही मज़े की क्विक सी चटनी बहुत ही डिलीशियस बनी है। अब यहाँ पे मैंने एक बड़े प्याज ले लिया था और उसको इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दूँगी। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें लहसुन की जवें भी शामिल कर देंगे और उनको भी अच्छे से मैश कर लेंगे। और बस आपकी ये क्विक सी चटनी बस रेडी होने ही वाली है। इसमें बहुत ही आपकी जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं, बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। आप हर बढ़ते इंग्रेडिएंट के साथ इसका जो फ्लेवर है वो बढ़ता हुआ महसूस करेंगे और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनने वाली है। बस अब एट द एंड हम इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और बस इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी आज की वायरल चटनी रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह देखिएगा आपके घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इसको नाश्ते में ब्रेड के साथ भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। आप इसको रोटी के साथ ट्राई कीजिए, पराठों के साथ ट्राई कीजिए। ये आपके खाने के मज़े को और भी ज़्यादा दुबाला कर देगी। इसी के साथ अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।